सुंदर साहब जी सत्संग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का चरम उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जो आज का युवा होगा वो यही कहेगा कि हम विदेश जाएंगे, कोठी बंगले बनाएंगे, बहुत धन लाएंगे और यहाँ आनंद से रहेंगे। जो बुजुर्ग होंगे वो यही कहेंगे कि हमारे बच्चों की ये हो जाए, हमारी ये हो जाए। माताओं बहनों की अलग इच्छाएं होती हैं, सभी अपनी इच्छाओं को लेकर जी रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि इस तन को धारण करने के बाद पहले वे कहाँ थे, कितनी योनियों में भटक रहे थे। कोई पशु पक्षी की योनि में होगा, कोई कीड़े पतंगों की योनि में होगा। कोई ये भी नहीं जानता कि हमारा शरीर कब पूरा हो जाएगा। ये शरीर क्या है? पानी के बुलबुले के समान है। छांदोग्योपनिषद में प्रजापति ऋषि ने कहा कि मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे शेर के मुख में बकरी का मुख पड़ा हो और केवल उसको पंजा अपना जबड़ा नीचे करना हो, वैसे ही जैसे मनुष्य के साथ धूप के साथ छाया रहती है, मनुष्य के साथ दो चीजें चलती हैं। एक तो मृत्यु हर पल उसका पीछा करती है, दूसरा कर्म का फल उसका पीछा करता रहता है। वो सारी सृष्टि में कहीं भी छिप जाए, मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। उसके चित्त में वासना है और वासना के लिए वो सुखों की खोज में भटकता फिरता है। वह सोचता है कि माया से मैं सुखी हो जाऊंगा, और यही बहुत बड़ी भूल होती है। आप देखेंगे जहां तेल निकालने की मशीन होती है, आप सरसों डालेंगे, तिल डालेंगे, नारियल डालेंगे तो तेल तो निकलेगा। आपने उसमें बालू डाल दिया और नीचे बहुत बड़ा कनस्तर रख दिया, कितना तेल निकलेगा? एक बूंद भी नहीं, क्योंकि बालू में तेल तो होता ही नहीं है। वैसे ही संसार में वास्तविक सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। और क्षणिक सुखों के पीछे भागता हुआ प्राणी ये नहीं जानता कि उसका निज स्वरूप क्या है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। मैंने कहा कि आप सब सुंदर साथ हैं, क्या अपने को पहचानते हैं कि आप कौन हैं? बच्चे से पूछिए कि तुम कौन हो, तो क्या बोलेगा? दिखाई नहीं पड़ता कि मैं बच्चा हूं। एक वयोवृद्ध से पूछिए कि तुम कौन हो, वो क्या बोलेगा? दिखता नहीं कि मैं बुढ़ा हूं। किसी बहन को पूछे तो आप कौन है, तो वो भी कहेगी कि दिखता नहीं कि मैं स्त्री हूं। हर कोई अपने शरीर की पहचान रखता है। शरीर स्त्री होता है, शरीर पुरुष होता है, शरीर बालक होता है, शरीर युवा बनता है और शरीर ही वृद्ध होता है। जो आपकी आत्मा का स्वरूप है, जो शुद्ध चैतन्य है, न वह स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, सबसे परे है। आप कहते हैं कि आप जन्म लेते हैं, आप ये भी कहते हैं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि आपका जो चैतन्य है जन्म से परे है, मृत्यु से परे है? जन्म तो शरीर का होता है, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है वो मरता है। शरीर पैदा हुआ है तो शरीर मरेगा। आपका जो अखंड स्वरूप है, जिसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहिए, उसको किसी फैक्ट्री में तो बनाया नहीं जाता। वो तो न जाने लाखों जन्मों में भटकता हुआ चैतन्य शाश्वत आनंद की खोज में भटक रहा है। हर प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है, प्रेम चाहता है और आनंद चाहता है। एक शेर को भी देखिए, शेर में दया नहीं होती।
दूसरे प्राणियों की हत्या करके उनका खून पीना उसका प्रथम लक्ष्य होता है। लेकिन शेर भी अपने बच्चे के लिए ममता रखता है। शेरनी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देगी, कहीं से भी मांस लाएगी। कहने का से क्या है, प्रत्येक योनि का प्राणी ममत्व से बधा होता है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक शेर आराम कर रहा था, उसका बच्चा मस्ती करते हुए उसके पास जाकर लौटने लगा तो शेर को गुस्सा आया, उसने पंजा मार दिया। शेरनी देख रही थी, वो दौड़े दौड़े आई, उसने शेर को एक पंजा लगा दिया कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तो शेर का भी परिवार है। जो शेर किसी भी जानवर पर दया नहीं करता, जो शेरनी किसी पर दया नहीं दिखाती, उसके मन में भी अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए दया है। और शेर किसी से नहीं डरता, वो भी शेरनी से डर जाता है। शेरनी ने पंजा मारा तो शेर ने सिर नीचा करके चुपचाप सहन लिया। जैसे आपके घरों में होता है, घर पर पति भीगी बिल्ली बने रहता है, ऑफिस में अपने नीचे कर्मचारियों पर रोब दिखाता है, लेकिन घर में आता है, पत्नी लड़ने लगती है तो वह भी चुप हो जाता है। कहने का मेरा आशय क्या है, हर प्राणी भटक रहा है, 5 इंद्रियों से विषयों का भोग कर रहा है, इसी को जीवन मान बैठा है। यह वास्तविक जीवन नहीं है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये हर प्राणी में होता है। पशु पक्षी तो करते ही हैं, पेड़ पौधों में भी ये चारों प्रक्रिया चलती है। पेड़ पौधों की भी संतति होती है। वे गहरी निद्रा में होते हैं, सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं, फिर भी उनको आभास होता है कि हमको काटा जा रहा है। हाँ, काटने की पीड़ा उनको नहीं होती, क्योंकि वे शुद्ध प्राणी है, तमोगुण से ग्रसित होते हैं। आज का मानव बाहर की तरफ भाग रहा है, अंतर्मुखी होकर के वो जानना नहीं चाहता। कौन जानता है? इस संसार में कोई बिरले ही होता है जो स्वयं को जानने का प्रयास करता है। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है हम जाने कि परमात्मा कौन है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमारी आत्मा का मूल घर कहाँ है। यदि मनुष्य इसको जान जाए, अपने स्वरूप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, तो इसको क्या कहेंगे? आत्मज्ञान। और यह पता चल जाए कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञान। स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान उस परमात्मा को जानना ब्रह्म ज्ञान है। और शरीर को जानना, संसार को जानना, ये क्या है? भौतिक ज्ञान है। संसार में जितनी भी विश्वविद्यालय बनाई गई हैं, उन विश्वविद्यालयों में भौतिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथ जरूर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से पढ़कर न कोई ब्रह्मज्ञानी बन सकता है, न आत्मज्ञानी बन सकता है। वेद भी पढ़ सकता है, उपनिषद भी पढ़ सकता है, लेकिन वेद और उपनिषद में जो रास्ता दिखाया, जिस मार्ग पर चलने के लिए बताया गया है, जब तक उस मार्ग का अवलंबन नहीं होगा तो तब तक परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषद किसको कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी किसी गुरु के पास बैठकर उसके दर्शाए हुए मार्ग पर चलकर जिस परम सत्य का साक्षात्कार किया जाता है, जिस विद्या के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। ऋषि मुनियों ने वनों में रह करके परम सत्य की खोज प्रारंभ की और स्वयं को जाना, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानने की तरफ कदम बढ़ाया। आज का हिंदू समाज स्वयं को नहीं जानता है, परमात्मा को नहीं जानता। जिस हिंदू समाज में वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, गीता है, आज वह हिंदू समाज एक परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप देखेंगे हिंदू समाज में
अभी जन्माष्टमी का त्यौहार कुछ माह पहले बीता, अभी तो ये दशहरा भी बीत गया, कल दीपावली भी है। कल दीपावली के दिन लोग दीपक जलाएंगे, पटाखे छुड़ाएंगे और जुआ खेलेंगे। हर त्योहार के साथ बुराई है। जिस जुए ने द्रौपदी की गरिमा को तार तार किया, जिस जुआ से बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बर्बाद हो गए, त्योहार में उसको फैशन बन जाता है जुआ खेलने का। होली के त्यौहार पर मांस खाने का प्रचलन है या नशा करने का प्रचलन है। हिंदू समाज को चाहिए कि वो धर्म के सच्चे मार्ग पर चले। आज का हिंदू समाज योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करेगा, योगेश्वर श्री कृष्ण के चित्र की पूजा करेगा, लेकिन उस योगेश्वर की वाणी का कहना नहीं मानेगा। कहेगा कि हम आपकी मूर्ति की पूजा तो कर लेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम तो वही करेंगे जो हम करते आए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी गीता में 15वें अध्याय के 15, 16, 17 इन 3 श्लोकों में बहुत ऊंची बात कही है। 3 पुरुषों की विवेचना की है। 3 पुरुष क्या हैं? क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जो क्षर है, एक तो क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है और तीसरा कुटस्थ। तीसरा है अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इति उदाहरता। एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है और केवल उसकी भक्ति करनी चाहिए। हमारा शरीर क्या है? क्षर है, क्षर पुरुष नहीं है। क्षर पुरुष कौन है? जो इस पूरे शरीर में पूर्ण हो रहा है, केवल वही पुरुष कहला सकता है। जो समस्त सृष्टि में पूर्ण हो रहा है, केवल वह पुरुष कहला सकता है। जो माया से परे परम धाम में पूर्ण हो रहा है, वह पुरुष कहलाने का अधिकारी है। तो क्षर से परे, अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जिसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि यस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमा वेदे च लोके यस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। और अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन। तू उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जा। उपास्य कौन है? केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत। और कैसी उपासना? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य पराप्रेम लक्षण भक्ति से प्राप्त होता है। अनन्य पराप्रेम लक्षण भक्ति किसको कहते हैं? यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उनसे मैं पूछूं, वैसे पूछना तो अशिष्टता है, लेकिन समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात को कोई बुरा नहीं माने। मैं पूछूं कि आपके कितने पति हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि आपको पता नहीं कि हम पतिव्रता हैं, हमारा एक ही पति है। शरीर का एक पति होता है और आत्मा के पति कई कैसे हो सकते हैं? ये हिंदू समाज कभी नहीं सोचता। जिस तरह से सारी सृष्टि में मैं पूछूं परमात्मा कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्या परमात्मा 2, 3, 4 हैं? वेद ने कहा न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थ अपि उच्यते। परमात्मा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। कैसा है? एकम एव अद्वितीयम। वह एक है, उसके समान न कोई था, न है, कभी न कभी होने वाला है। लेकिन आज का हिंदू जो अपने को सनातनी कहने में गर्व का अनुभव करता है, सनातनी किसको कहते हैं? जो वेद सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहे सत्य को माने, उसको सनातनी कहते हैं। लेकिन कलयुग में कई झूठे झूठे ग्रंथ बन गए और उन ग्रंथों को मानने वाला हिंदू कहता है कि मैं इसी को सत्य मानूंगा। वो वेद का उल्लंघन करता है, उपनिषद का उल्लंघन करता है, गीता का उल्लंघन करता है। वो कहता है कि नहीं, सब कुछ परमात्मा ही तो है। सब कुछ परमात्मा कैसे है ये बताइए।
भाई सावन का महीना आता है तो देखिए कांवड़ यात्रा की कितनी भीड़ लग जाती है। अभी जब गर्मी का प्रारंभ होगा उससे पहले शिवरात्रि का अवसर आता है। हिंदू समाज साल में एक बार शंकर जी पर जल चढ़ा देगा और दूसरी बार सावन के महीने में जल चढ़ा देगा। उसके बाद भक्ति का कोई लेना देना नहीं। रामनवमी को राम की भक्ति कर लेगा, जन्माष्टमी को श्री कृष्ण की भक्ति कर लेगा, किंतु परमात्मा की भक्ति क्या है? भगवान राम ने किसकी भक्ति की है? मैं आपको एक संकेत में बातें बताता हूं। देखिए रामचरितमानस तो घर घर पढ़ा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं। रामचरितमानस में परमात्मा के बारे में क्या बताया गया है कि नेति नेति जय वेद निरूपा। नेति नेति का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे परमात्मा के स्वरूप की तुलना की जाए। अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, अनंत चंद्रमा से अधिक शीतल है, अनंत फूलों से अधिक कोमल है, उनसे भी अनंत सौंदर्यवान है। अनंत विद्युत की कांति उसके सामने कुछ भी नहीं है। मन वाणी से जो परे है, तो सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे परमात्मा की उपमा दी जाए। इसलिए वेद कहते हैं न इति न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पूछा गया कि क्या सूर्य से उपमा दे? वेद कहते हैं कि नहीं, ये भी बेकार है। चंद्रमा की शीतलता से उपमा दे? नहीं। फूल की सुगंध से, फूल की कोमलता से उपमा दे? वेद को यह भी स्वीकार नहीं है। जो मन वाणी से परे है उसको लौकिक पदार्थों से कैसे बताया जाए? इसलिए वेद ने क्या कहा? नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। वो आनंद का सागर है, सभी उपाधियों से परे है। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजे जासु अंशते नाना। जिसके अंश मात्र से शंभु शंकर जी, विरंच ब्रह्मा जी और विष्णु भगवाना उपजे जासु अंशते नाना। नाना का अर्थ क्या होता है? अनेकों, असंख्य। जिसके संकल्प मात्र से, अंश मात्र से असंख्यों ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। अब आप देखिए रामायण क्या कहती है कि जादिन थे हरि गर्भ ही आए। गर्भ में कौन आता है? रामायण तो मानती है। तो विष्णु भगवान का ही तो अवतार माने जाते हैं भगवान राम। तो विष्णु भगवान तो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। ये तो रामायण कह रही है। तो ब्रह्मा जी को भी देखिए, वो भी वेद पढ़ते हैं। शंकर जी का आप चित्र जहाँ भी देखते हैं वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? क्या परमात्मा का ध्यान करेगा? विष्णु भगवान भी क्षीर सागर में बैठ कर के वो भी ध्यान करते हैं। महेश्वर तंत्र में यह प्रसंग वर्णित है। एक बार भगवान विष्णु ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि लक्ष्मी जी देखकर आश्चर्य में पड़ गई और पूछने लगे कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मी, तुम सब कुछ पूछ लो, ये मत बताओ कि मैं किसका ध्यान करता हूं। कैलाश पर कौन तपस्या करता है? शंकर जी तप करते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। महेश्वर तंत्र में कहा है, भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई और उस समाधि में मैं जो अनुभव किया ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर ने सदाशिव से वह ज्ञान लिया। सदाशिव समाधि अवस्था में थे, उन्होंने ईश्वर को सुनाया। अक्षर ब्रह्म से प्राप्त होने वाला ज्ञान ईश्वर ने मुझे सुनाया और वह ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो भारतीय संस्कृति में 5 देवता महान माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर और सदाशिव। तो पांचों क्या करते हैं? ये भी ध्यान करते हैं। किसका? उस सलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा का,
जो माया से परे है, जिसके लिए वेदों में कहा गया है आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। और कहाँ है? तमस के परे, माया के अंधकार से परे। जहाँ तक सृष्टि दिखाई दे रही है सब कुछ केवल माया का ही संसार है। ये माया से बनी हुई सृष्टि सत्व रज तम की ही सृष्टि है। और जब तक इसके परे नहीं जा सकेंगे तब तक हम नहीं जान सकते कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है। अभी मैं जो बात कर रहा था कि आज का हिंदू समाज तो एक परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि उसको ग्रंथों से ही बताया जाए तो बेचारा परंपरा के चक्कर में वो लड़ने को तो तैयार हो जाएगा। जैसे पूरी गीता पढ़ लीजिए, पूरी गीता में एक परमात्मा का वर्णन है जो आदित्य वर्ण है, 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। उसमें कहीं नहीं वर्णन है कि शालिग्राम पर पानी चढ़ाओ या बेलपत्र चढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा है किसी नहीं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शालिग्राम पर तुलसी का पत्ता चढ़ाओ। ये तो पुराणों की बातें हैं। वेद में कुछ और है। पुराणों को लिखने वाले महापुरुष रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार उन्होंने बातें लिखी। देवी भागवत में देवी को सबसे बड़ा कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव को उनसे छोटा बताया। शिव पुराण में शंकर जी को परम बताया, विष्णु को उनसे छोटा बताया। विष्णु पुराण में विष्णु को सबसे बड़ा बताया, शंकर जी को उनके अधीन बताया। पद्म पुराण में भी यही बात है। और देवी भागवत ने तो कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव हमारी देवी के अधीन है। तो आज हिंदू समाज आपस में लड़ रहा है। कोई कहता है कि हमारे शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है हमारे विष्णु भगवान बड़े हैं, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई देवी का भक्त है। लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज से 5000 साल पहले केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति होती थी, जो 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? पार ब्रह्म तो पुरुष तो एक है, पार पुरुष भी एक है, दूजा नहीं कोई। 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत एक है, पार ब्रह्म तो पूरन एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। आज स्वयं को विचार करना है कि पतिव्रता धर्म क्या होता है। गीता में जो इसको श्री कृष्ण ने कहा है कि पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य परम प्रेम लक्षण भक्ति, केवल एक परमात्मा की भक्ति करें। हिंदू समाज डरता है कि क्या हम देवताओं की पूजा छोड़ दें। मैं कब कहता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि देवता की पूजा कीजिए। देवता कौन है? मातृदेव भव, माता देवता है, उसने जन्म दिया है। पितृदेव भव, दूसरा देवता है पिता, जिसने पालन पोषण किया है। आचार्य देव भव, आचार्य प्रत्यक्ष चेतन देवता है, जिसने ज्ञान दिया है। आप मेरी चर्चा इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। यदि आपको पढ़ाया लिखाया नहीं गया होता तो क्या होता? आपका जीवन पशुओं की तरह से होता। एक भेड़िया छोटे बच्चे को जन्म लेते ही उठा ले गया था, और जब 10-12 वर्ष व्यतीत हो गए तो वो मनुष्य का बच्चा भेड़िए की संगति में रहने के कारण 4 पैरों से चलता था, मनुष्य को देख करके भागने लगता था। उसको जब पकड़ा गया तो उसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता था। वो भेड़िए की तरह ही जीभ से चाट चाट करके पानी पीता था, न खाने का ढंग, न बोलने का ढंग। जब उसको मनुष्य की तरह रखने का प्रयास किया गया तो उसने प्राण छोड़ दिया। आप सोचिए, भेड़िए की संगति में रहने वाला मनुष्य का बच्चा भेड़िया बन सकता है। तो आपको जो जन्म, माता पिता तो जन्म दे देंगे, लेकिन यदि गुरु न मिले, उसको बताए नहीं, तो उसका जीवन पशु के समान ही हो जाता है। इसलिए चेतन देवता तीसरा कौन है? आचार्य। चौथा पत्नी के लिए पति देवता है, और पति के लिए पत्नी देवी है। ये 5 चेतन देवता हैं, इनकी कोई नहीं पूजा करता। जो 33 देवताओं की बात आती है, मैं वो गिना देता हूँ।
हर जगह कहा जाता है 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होगा यहाँ, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के जड़ देवता। कौन कौन से देवता हैं? 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। आप बताइए, जाड़े के मौसम में जब शीतलहर चलती है, सूर्य नहीं होता है, तो क्या होता है? कितनी फसलें बर्बाद हो जाती है। 1 मिनट के लिए हवा न हो तो क्या होगा? सृष्टि का 1 मिनट क्या, कुछ सेकेंडों के लिए यदि ऑक्सीजन का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तो जिसके कारण हम जीवित हैं, आपको पानी न मिले तो आप जीवित नहीं रहेंगे। ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, और इसलिए 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये अष्टवसु हैं। 8 वसु, 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि इसमें सबकी आयु पूरी हो जाती है। और 12, 8, 20, 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। 31, 32वां हो गया प्रजापति। प्रजापति क्या है? यज्ञ। जैसे आप इस समय क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनकर ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप भी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हर शुभ कार्य एक प्रकार से यज्ञ है। ये 32वां और 33वां। अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए 33वां देवता क्या है? विद्युत, जो ऐश्वर्य का कारण है। इसको कहते हैं इंद्र। इन 33 देवताओं को बनाने वाला एक ही परमात्मा है, सभी देवों का देवता, जिसको महादेव कहते हैं। महादेव का मतलब वो नहीं जो कैलाश पर रहते हैं। सारी सृष्टि का निर्माता परम देव केवल एक परमात्मा होता है। इसलिए वेद शास्त्र के अनुसार केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन क्या मेरी बात को हिंदू समाज मानने के लिए तैयार है? जब श्री कृष्ण की बात को नहीं मानता, जिनके चित्र की वो पूजा करता है, तो मेरी बात को कौन मान रहा है? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। अव्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति न की जाए। देवता की पूजा की जाती है और परमात्मा की भक्ति की जाती है। देखिए, देवता अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें षड ऐश्वर्य हो, 6 विशेष गुण जिसमें होते हैं, उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान है, विवेक है, ऐश्वर्य है, शील है, शक्ति है, और जो आध्यात्मिक बल है उसको, ये 6 मिलाकर, ज्ञान, विवेक, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सब मिलाकर के 6 ऐश्वर्यों से युक्त जो भी व्यक्तित्व है उसको भगवान कहते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगे भगवान शब्द लगा सकते हैं, श्री कृष्ण के आगे भगवान शब्द लगा सकते हैं, शिव के आगे भगवान शब्द लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6 ऐश्वर्यों से युक्त महापुरुष हैं। इनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि में इनके समान कोई नहीं। भगवान राम जैसा धर्म की मर्यादा का कोई पालन करने वाला नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व संसार में कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए, महाभारत में तीर लगते हैं तो भी मुस्कुराते हैं, और ये सारे यदुकुल का नाश हो जाता है तब भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होगा जो 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना का जानते हैं माप कितना होता है? कम से कम 47 लाख से अधिक। तो 47 लाख सेना, पूरे भारत की सेना, अमेरिका की सेना और रसिया की सेना मिला दिया जाए तो भी संख्या कम पड़ती है। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी सेना के बीच में गीता पर प्रवचन देने वाला, 6 अक्षर अक्षरातीत की व्याख्या करने वाला महापुरुष कितना महान होगा। तो इनको हमेशा हृदय में स्मरण करें। इसको कहते हैं भजन। भजन का अर्थ क्या होता है? हमेशा उसको भजना, हृदय में बसाए रखना, क्योंकि ये सृष्टि का मार्गदर्शन करने वाले महापुरुष हैं। इनको भगवान कहते हैं। परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा कौन है?
उत्तमा पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत ये लोकत्रयम् अवश्य विवर्तव्य ईश्वर। जो उत्तम पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा है वह केवल एक है और उसी परमात्मा को जानने के लिए ये मानव तन मिला है। आप सामान्यतः देख सकते हैं कि आज का हिंदू समाज कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में जा सकता है, कुंभ में करोड़ों की संख्या में इकट्ठा हो जाता है। अभी 12 वर्ष का कुंभ हुआ प्रयाग में, करोड़ों की संख्या पहुंची थी। कुंभ का अर्थ जानते हैं क्या होता है? इस मान्यता पर कुंभ का पर्व का आयोजन होता है कि जो इसमें स्नान कर लेगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अमृत इन स्थानों पर गिरा था, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। 4 स्थानों पर कुंभ मनाए जाते हैं। 12 वर्षों के पश्चात प्रत्येक स्थान पर होता है। हर तीसरे साल ये नंबर आ जाता है 12 वर्षीय कुंभ का एक एक स्थान पर। तो कहने का आशय क्या है? हिंदू समाज समझता है कि मैं केवल स्नान कर लूँगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? तमेव विदित्वात् मृत्युमेत न अन्ना पंथा विदते अना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका यजुर्वेद कह रहा है। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ क्या है? वेद। और वेद ने कहा है तमेव विदित्वात्, यदि उस परमात्मा को नहीं जाना, उसका साक्षात्कार नहीं किया, तो मृत्यु से परे होने का, अखंड होने का, अखंड मुक्ति का, ब्रह्मानंद को पाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए, एक परमात्मा को जानिए कि वह परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। एक ग्रंथ है योग वासिष्ठ, उसकी मान्यता यह है कि भगवान राम ने वशिष्ठ जी से जब संसार का वर्णन सुना तो उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया। कहने लगे, गुरुदेव मुझे इस झूठे संसार की आकांक्षा नहीं, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो योग वासिष्ठ यही दर्शाता है कि भगवान राम को वशिष्ठ महर्षि ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया वह योग वासिष्ठ कहलाता है। वैसे तो उसके सिद्धांतों में थोड़ा सा अलगाव है, लेकिन इतना समझिए कि भगवान राम भी अंतिम समय में हिमालय में तप करते हुए शरीर छोड़ते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी हिमालय में तप करते हैं, प्रतिदिन ये भी ध्यान करते हैं। भगवान शिव तो दिन रात कैलाश की गुफा में बैठकर ध्यान करते रहे हैं। ये हमारी संस्कृत के आदर्श व्यक्तित्व हैं, सारी सृष्टि को निर्देश देने वाले हैं। इसलिए इनके गुणों का सम्मान कीजिए। इनके गुणों की पूजा ही इनकी वास्तविक पूजा है, जिस मार्ग पर चलकर इन्होंने दिखाया है। जैसे हनुमान जी की पूजा क्या है? हनुमान जी के गुणों को धारण करना। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी वीर हैं, हनुमान जी योगी हैं, हनुमान जी बंदर नहीं हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, भक्तजन बैठे हैं, आप में कोई भी हनुमान जी जैसा सुंदर नहीं है, लेकिन हनुमान जी की पूंछ लगा दी गई, हनुमान जी को बंदर का चेहरा बना दिया गया। आप सोचिए, हनुमान जी वेद के विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं, पुरोहित बनकर यज्ञ करवाते हैं। ऐसे हनुमान जी को हमने बंदर बना दिया, जटायु को गिद्ध बना दिया, जामवंत को ऋक्ष बना दिया। जटायु गिद्ध नहीं थे, जटायु तो वायुयान विद्या में निपुण थे, और इसलिए रावण जब सीता का अपहरण करके जा रहा था तो वायु मार्ग से उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया था। जामवंत भी कोई ऋक्ष नहीं थे। आज के भालू से पूछिए तो क्या वो मनुष्य की तरह वार्ता करेगा? वानर एक क्षत्रिय जाति का कोड नंबर है। जैसे जो राजपूत भाई हैं अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं, तो क्या वो सिंह 4 पैर वाले सिंह थोड़े हैं जो पशुओं का मांस खाया करता है। सिंह में जो वीरता का गुण है, उस वीरता के गुण के कारण अपने सरनेम में सिंह लिखते हैं कि हम सिंह की तरह बहादुर हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत में
क्षत्रियों की एक जाति थी जो वनों में रहा करती थी, कंदमूल फल फूल खाती थी। तो वनों में रहने के कारण उस क्षत्रिय जाति का नाम वानर पड़ गया। ऐसा न समझना चाहिए कि उनकी पूंछ होती थी। लेकिन आज हिंदू समाज, जैसे आपके दादा परदादा को कोई बंदर या भालू का चित्र बनाकर आपके दादा परदादा का नाम लिख दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। उसी तरह से न समझने के कारण आज का हिंदू हनुमान जी को बंदर कहता है, जटायु को गिद्ध कहता है, जामवंत को वृक्ष कहता है। ये एक बहुत बड़ी भूल है। ये सभी महापुरुष रहे हैं और इन सबसे परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है उसको जानना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हैं। उसमें क्या कहा गया है? अस्तो मां सद्गमय, हे परमात्मा मुझे इस झूठे जगत से शाश्वत सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञानता के अंधकार से शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चल। मृत्युर माम अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। ये संसार क्या है? जहाँ देखिए मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप किसी एम्स में चले जाइए, कितना मृत्यु का तांडव हो रहा होता है। एक अर्थी जल रही होती है, दूसरी आती रहती है, पंक्ति लगे थे। किसी स्मशान घाट में चले जाइए तो पता चलता है कि संसार की नश्वरता कितनी है। हमारा मानव जीवन तभी सार्थक होगा जब हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को जानें कि वह परमात्मा ही सारी सृष्टि का आधार है। आज हिंदू समाज के लिए सबसे पहली पूजा है कि वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। एक परमात्मा कौन है? मैं ये नहीं कहता कि आप देवी देवताओं को छोड़िए। घर में आपकी प्रत्यक्ष देवी पैदा होती है, आप तो दहेज के लोभ में उसको मार देते हैं। माता पिता देवता देवता हैं, आचार्य देवता हैं, आप उसका स्वागत नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते। चेतन देवता की पूजा आपने छोड़ दी है, मन में कल्पित देवता की पूजा करते हैं। तो सोचिए आप वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के, दर्शन के सबसे विरुद्ध जा रहे हैं। प्राणनाथ जी की तारतम्य बाणी एक सच्चिदानंद परब्रह्म की अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति का निर्देश देती है। गीता में जो कहा है, जो वेद में कहा है, प्राणनाथ जी ने सबको परम धाम का मार्ग दिखाया। वह परमात्मा जो माया से सर्वथा परे है, जिसके लिए वेद में कहा है आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात्, अखंड स्वरूप वाला परमात्मा है, अनंत सूर्यों से भी अधिक परमात्मा प्रकाशमान है। और इसलिए उसी परमात्मा की कृपा से, उसी परमात्मा के ज्ञान को लेकर उससे कृपा दृष्टि प्राप्त करके महापुरुषों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और सभी महापुरुष, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, सभी ने उसी सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति की है। आज हिंदू समाज यदि एक परमात्मा की भक्ति करता तो 1000 वर्षों की गुलामी उसको नहीं झेलनी पड़ती। आज हिंदू समाज में 1000 से अधिक पंथ हैं, 1000 से अधिक जातियां हैं। सभी कहीं जातीयता की लड़ाई हो रही है, कहीं संप्रदाय की लड़ाई हो रही है। यदि भगवान के भक्त ही आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे, वो कहता है नहीं मेरे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे। किसी से भी पूछिए आकाश में कितने सूरज हैं, हर कोई कहेगा एक। उसी से पूछिए परमात्मा कितने हैं, सभी कहेंगे कि एक है। जब परमात्मा एक है तो अनेक परमात्मा की कल्पना करके आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ भी नहीं मिल सकता है। वैसे तो एक दिन में परमात्मा का सारा ज्ञान नहीं हो सकता। आप जब ज्ञानपीठ में कार्यक्रम होता है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ आइए, बीतक के समय में आइए और SPGIN जिसका विस्तृत विवरण अशोक जी दे देंगे, आप उसकी चर्चा सुनिए, आपको पता चलेगा एक सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, हम कहाँ से आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है। यदि अध्यात्म के इन प्रश्नों का समाधान आपको हो गया तो आपका मानव जीवन धन धन हो जाएगा। यदि आपने स्वयं को नहीं जाना, अपनी आत्मा के अनाथ प्रीतम को नहीं जाना, तो ये मानव जीवन को निरर्थक समझिए। आपने जो करोड़ों का धन कमाया है आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है।
विमुखा बांधवा यान्ति धर्म तम अनुगच्छति। शरीर छूट जाने के बाद श्मशान में ले जाकर आपके परिवार वाले उसका दाह संस्कार कर देंगे। आपके साथ आपका केवल कर्म जाएगा, कर्म के अनुसार आपका भाग्य बनेगा। आप इस जब तक ये मानव तन मिला है, आपके जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। उस अमूल्य समय को अर्थोपार्जन के साथ साथ परमात्मा की खोज में लगाइए, ताकि ये मानव जीवन धन धन हो जाए। मैं अधिक न बोलूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे और सत्संग के द्वारा अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएंगे। वेदों का ज्ञान, श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का ज्ञान सारी मानव जाति को एक सत्य की राह दिखाने वाला है। और मैं आशा करूँगा कि उस ज्ञान को ग्रहण करने में आप तत्परता दिखाएंगे और जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रणाम जी।